अंगूठी की ध्वनि सुनाई थी, मतलब मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं। क्यों आचार्य, फिर से दंश को ही अपने अंगूठी लेने क्यों भेजा? क्योंकि दंश विशेष है, एक असाधारण प्राणी जिसे खास इसी कार्य के लिए चुना गया है। क्यों आचार्य, दंश में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? उत्तर दीजिए आचार्य। आचार्य, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए आचार्य। अब तो मैं ये जान के रहूंगा कि दंश में ऐसी क्या विशेषता है जो मुझ में नहीं। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, आपकी बुक। You're welcome. क्यों आचार्य, फिर से दंश को ही अपने अंगूठी लेने क्यों भेजा? जब उस अंगूठी को प्राप्त करने में सभी असुर विफल हो गए, तब हमने एक मंत्र पहली ब्रह्मांड में छोड़ दी थी, जिसे सिर्फ वही सुलझा सकता है जिसके पास उसकी दिव्य ऊर्जा का ज्ञान, और वो व्यक्ति था एक पृथ्वीवासी मानव। अथ प्रथम कलारंभम शक्ति अदृश्य दशसुराचम। लगता है ये कोई कॉस्मिक कोड है, जैसे कोई मंत्र, कोई पहेली। इससे रिंग की शक्तियों का पहला फेज एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो रिंग अपने धारक को इनविजिबल तो करती है, साथ ही उसे 10 असुरों की ताकत भी देती है। मैंने इस पहेली को क्रैक कर लिया। अंगूठी का अपने पहले चरण को पार करना वो केवल तुम्हारे कारण हुआ है अमलनंदा, और उसी का फायदा उस अंगूठी धारक को हुआ है। और हमें शंका है कि अंगूठी का धारक अवश्य ही दूसरे चरण की ओर बढ़ चुका है, और अगर वो सफल हो गया तो उसे हराना और भी दुष्कार हो जाएगा। मुझे जल्दी से सीक्रेट लैब पहुंचना होगा। कहाँ ढूंढूं? इतने बड़े रूम में कहाँ होगा वो? इतने बड़े रूम में कहाँ होगा वो कवच?
कहाँ हो सकता है कवच? क्या कहा था भटकल अंकल ने? असुर। तुमने तो कहा था कि असुरों के पीछे तुम्हारा कवच है। याद करो, एक किताब के पीछे। You are a genius, पापा। आप सही थे। You are a genius। वीर, पापा। बेटा अगर तुझे ये जैकेट मिल गई है तो चांस है कि तुझे रिंग भी मिल गई होगी। और ये भी हो सकता है कि इस समय मैं तेरे पास नहीं हूं। और भूलना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मुझे खुशी है बेटा कि तू सही राह पर चल रहा है। और जब कभी भी तुझे अपने आप पर डाउट हो तो याद रखना कि तू हीरो है, असली हीरो। और हीरो हार से पहले हार नहीं मानता। Come on। मेरे हीरो तो आप हो पापा, पर आप हो कहां? आप जहां कहीं भी हो, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। थैंक यू पापा। सबसे पहले ये सूट ना भटकल अंकल को दिखाता हूँ। आपका बनाया हुआ ये सूट देके वो खुशी से कूद पड़ेंगे। वीर आ गए तुम। कौन हो तुम? मैं जानता हूं तुम कौन हो। अमल है ना? धैर्य की परीक्षा मत ले मानव। अमल नहीं, देख
असुरों के लिए मायावी अंगूठी से आवश्यक कुछ भी नहीं, और असुरों के अस्तित्व की रक्षा के लिए ही अमल नंदा की नियति बदलनी पड़ी। हमने अर्थात गुरु शुक्राचार्य ने रचाया था एक ऐसा षड्यंत्र जिसने उसका मनुष्य जीवन ही समाप्त कर दिया। आज के ब्रेकिंग न्यूज में रिसर्च के नाम पर साइंटिस्ट ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला। आज 2 हफ्ते के गुप्त छानबीन के बाद एनफोर्समेंट एजेंसी ने ये खुलासा किया है कि DRSO के एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। डॉक्टर साहब, पब्लिक फंड की आपने जेल के साथ जारी की है कि आप PLA या ISI के साथ काम करते हैं? क्या कह रहे हैं आप? बताइए डॉक्टर नंदा बताइए। आपके पूरे परिवार इसमें जुड़े हैं, बताइए। हमने जो भी किया अमल नंदा को अपने वश में करने के लिए किया। ड्राइवर, तुम्हारे मस्तिष्क को हमने रिक्त कर दिया अमल नंदा, ताकि अपना मनुष्य जीवन तुम्हें याद ही ना रहे। कौन
तुम एक असुर हो, तुम दंश हो। और इसी तरह एक मानव वैज्ञानिक अमलनंदा बन गया एक क्रूर कठोर हत्यारा। मृत्यु का दूसरा नाम असुर महारथी दंश। मेरे दंश। अमल, क्या हो गया है तुम्हें? सहयोग देते तो पीड़ा ना होती, पर मुझे जो जानकारी चाहिए मैं खुद ले लूंगा। अब मैं तेरी यादों से उस अंगूठी धारक का पता लगा लूंगा। दंश को हराना तुम दोनों के लिए असंभव है अचल विचल, लेकिन युद्ध में कुछ भी अनुचित नहीं, इसलिए तुम दोनों उस पर पीछे से वार करोगे। जो करना पड़े करो, मार दो उसे, लेकिन बिना उस अंगूठी के मेरे पास वापस मत आना। इस बार आर या पार। आचार्य के विशेष शिष्य आदि नस्ल के असुर दंश, तुम्हारा समय समाप्त। तुम्हारी यादों को पढ़ क्यों नहीं पा रहा मैं? अंगूठी या अंगूठी धारक का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है। तुम्हें कोई मानसिक विकार तो नहीं? मुझे परेशान ना करो, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। ये लोग बहुत इंजेक्शन दे रहे, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है। अमल प्लीज मुझे परेशान मत करो, प्लीज। शांत। दंश। देखा अंकल, छठ से जाके फट से वापस आ गया ना मैं। पापा का बनाया हुआ सूट भी मिल गया अंकल। लगता है नाराज हो गए। वैसे अंकल मैंने सोच लिया कि आपको यहाँ से कैसे निकाल कर लेके जाना है। आई एम सो सॉरी कि आपको इतना टाइम यहाँ का टॉर्चर सहना पड़ा। एक बात कहूँ अंकल, सिर्फ एक यही ऐसा टाइम है जब मैं पापा को उतना मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि तब आप मेरे साथ होते हैं। अंकल, अंकल,
आप ठीक तो हैं अंकल? ये क्या हुआ अंकल? मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। एक मिनट, डॉक्टर, सिस्टर, नर्स। हाँ अंकल, मैं अमल आपके सामने हूँ अंकल, यहीं पे हूँ मैं। बताइए अंकल, ये क्या हुआ? किसने किया ये? अंकल मैं यही हूँ, आपके साथ हूँ अंकल, मुझे बताइए किसने किया ये? डॉक्टर, नर्स, कोई है? जल्दी आओ। अंकल किसने किया ये? क्या हुआ अंकल? बताइए मुझे। अमल, एलियन। नहीं, हम आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अंकल, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अंकल। उठिए अंकल, उठिए। मैं अमल। अंकल उठिए अंकल, उठिए अंकल। वीर, कल चले जाना, आज मेरे पास रुक जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा दम घुटता है, मुझे घबराहट होती है। जल्दी आ जाना बेटा, मैं वेट करूंगा तुम्हारी। I'm so sorry अंकल, I'm so sorry। अगर मैं आपको छोड़ के नहीं जाता तो आज ये सब नहीं होता। पापा क्या, एक आप ही तो है मेरे, आप भी मुझे छोड़ के चले गए। किसने किया ये? Excuse me? Alien. डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब एक बहुत अजीब आदमी था उधर उस साइड में, ऐसा टोपी पहन रखा था, फेस नहीं दिखा। हाँ डॉक्टर साहब, 2-3 दिन पहले न्यूज में भी आया था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। लोग कहते वो एलियन है, इधर ही गया वो। अमल, एलियन। अंकल ने कहा था एलियन, कहीं ये वही तो नहीं जिससे मैं टकराया था? वो रहा दंश, अब होगा पीछे से वार। याद रहे अचल, एक ही अवसर मिलेगा। अरे वीर कहाँ है? फिर से गायब हो गया। बता के तो नहीं गए, पता नहीं कहाँ है। वीर नहीं दिख रहा, बात करनी थी उससे। कहाँ गायब हो गया दंश? इन्हें किसी भी प्रकार हमारा असली रूप नहीं दिखना चाहिए। हमें यहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा।
इन्होंने हमें देख लिया है विचल, हमें इनका ध्यान भटकाना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये? लोगों की चीखने की आवाजें आ रही हैं। चलो चलो यार, देखते हैं बाहर। हेलो ज़ारा, हेलो गाइस गाइस, अरे ग्रैंड एंट्री बाकी है मेरी। कोई भी माना नजदीक मत आना। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लोग? ये लोग कौन है? अरे मेरे शो का सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग, सब बर्बाद हो गया है। अंधेरा कर देते हैं यहाँ, हमें कोई भागते हुए देख ना पाए। ज़ारा, अचल, यही अंगूठी धारक है, इसीलिए हवा में लटका हुआ है। हाँ, और यही अवसर है, बस समझ लो आज हमारी शक्ति परीक्षा है। जो कार्य आज तक श्वान, दंश और व्योम नहीं कर पाए, आज वो हम करेंगे। आज इसके हाथों अंगूठी ले जाकर आचार्य शुक्र के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम अंगूठी बिना लौटेंगे नहीं, चाहे इस शहर को शमशान में क्यों ना बदलते हैं। हाँ। असुरों के पीछे तुम्हारा कवच है। थैंक यू पापा, बहुत हुई तुम लोगों की आतिशबाजी।
बंटू ये सब क्या हो रहा है? वीर भैया कहाँ है? तुम लोग दोनों ना एक साथ ही रहो, ठीक है? मैं देख कर आता हूँ। प्लीज अपना ध्यान रखना, प्लीज ध्यान से जाना। कुछ तो अजीब है यार। हट। क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? मुझे हटने किससे बोला? क्यों मारा बच्चा लड़का को? क्यों? बताओ। एक मानव हमसे सिर पे भारी नहीं पड़ सकता विचल, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक बार बस दिख जाए कहीं तो इन लोगों को बचाने तो उसे सामने आना ही पड़ेगा। लहरें हवा में कैसे? ये तो स्वयं आतुर है हमारे हाथों मरने के लिए। इसकी शक्ति का हमने गलत अनुमान लगाया विचल। एक तो ये अदृश्य है, ऊपर से इतना खतरनाक बल। ये मेरी लड़ाई है, इससे पहले कि किसी और को नुकसान पहुंचे मुझे इन्हें यहाँ से दूर लेकर जाना होगा। हो रहा ऊपर। हाँ ये इंसानों के बस का नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ ये एलियंस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। अरे एलियंस सच में थोड़ी नहीं होते। ये रस्सियां उड़ कैसे रही हैं? ऐसे तो मैं भी उड़ा था ना। ब्रीफकेस था, मैं ऊपर गया था, त्रिशूल हवा में उड़ रहा था। आप मुट्ठी छोड़ो, पहले यहाँ से जान बचा के भागते हैं। अपने विमान को संकेत देते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। भटकल अंकल को क्यों मारा? क्यों मारा भटकल अंकल को?
हीरो? हीरो? सारा, आपने क्या कहा? हीरो? हीरो 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 ये तो हीरो है।